राजभर हमारे सांसद बनेंगे। छठे चरण का मतदान पूरा हो चुका है। इस बीच बीजेपी को कितनी सीटों का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी अपना 400 पार करने का सहयोगी दलों के साथ जो हमने संकल्प किया है उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। विपक्षी दल लगातार ये कह रही है कि आपको 250 के आसपास बीजेपी से मिटती जा रही है, ऐसे में आप उनको क्या जवाब देंगे? खड़गे जी ने एक बार कहा था भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी, एनडीए 400 पार करेगा, और बाद में अब इन्होंने मान लिया है, हार मान लिया है। अब वो अपनी सीटों की गिनती करते रहते हैं। कोई अपनी सीटों की विपक्ष के लोग 100 सीट मानते हैं, कोई 200 सीट मानता है। इससे भी कम आने की मेरी पूरी संभावना है। पूरी संभावना है। एक बात और, नगर विकास और ऊर्जा मंत्री हैं, लगातार नागरिकों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। क्या लगता है आपके मंत्रालय द्वारा कि जो काम है वो गोद में परिणित होंगे? हमारे मंत्रालय द्वारा आप देख सकते हैं कि बिजली के कार्यों में कितना सुधार हुआ है। 24 घंटे हम लोग बिजली दे रहे हैं। एक एक गली, एक एक तार, एक एक खंभा बदलने का, नए नवीनीकरण करने का। ट्रांसफार्मर एक एक महीने नहीं बदले जाते थे जल जाने पर, वो अब फ़ोन करने पे कुछ घंटों में बदले जा रहे हैं। लोग बैलगाड़ी और ट्रैक्टर लेकर के जाते थे। माननीय सांसद जी कह रहे थे कि बिजली में जितना सुधार हुआ है उतना किसी अन्य क्षेत्र में नहीं हुआ है। मैं अपने विभाग के कर्मचारियों को, ऊर्जा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि कल हमारा जो बिजली की आपूर्ति थी वो 29,000 को भी मेगावाट को भी पार कर गई। अभी तक 28,000 हमारा रिकॉर्ड हुआ करता था इतिहास में सबसे ज़्यादा। अब उसको भी पार करते हुए 29,000 से भी ऊपर हम विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं। पूरे देश में सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन बनाने का काम हमने किया है, वो भी रिकॉर्ड में आया है, मीडिया में आया है, आपने देखा होगा। हमारी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में देश का सबसे अच्छा काम ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने। तो इस प्रकार देश में हम सबसे ज़्यादा विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं। देश में सबसे ज़्यादा हम आधारभूत संरचना को ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी विद्युत की व्यवस्था और उसी प्रकार नगर की साफ सफाई से लेकर के बाकी सब सुशोभन का कार्य आप देख सकते हैं। मऊ का ही दृश्य आप देख लीजिए। आप तो यहीं के विनय जी रहने वाले हैं मऊ को ही। आप 2 साल पहले का मऊ भी आपके संज्ञान में होगा। और आज का मऊ आप देखिए, चाहे आप बरलाई मोड़ पर चले जाइए, चाहे कोपागंज की तरफ जाइए, चाहे बलिया की तरफ जाइए, चाहे गाजीपुर की तरफ जाइए, मऊ आपको बदला बदला हुआ दिखेगा। ये हमारे नगर विकास विभाग का काम है। मऊ बदला बदला दिखेगा, लेकिन बीजेपी का जो राम मंदिर मुद्दा है कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में गायब दिखा। गायब नहीं है, जन जन के मन में राम बसे हुए हैं। उसी प्रकार से उनका भव्य राम मंदिर भी बसा हुआ है, अयोध्या भी बसा हुआ है। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में अवश्य। एक आखिरी सवाल, विपक्षियों को क्या जवाब देंगे जो लगातार बीजेपी पे और ओम प्रकाश राजभर के बयानों पर वो सवाल उठा रहे हैं? विपक्षी लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है। रोज वो कमाते हैं, रोज खाते हैं। उनके पास कोई लॉन्ग टर्म नीति नहीं है, कोई भारत को आगे ले जाने का, भारत को विकसित बनाने का। जिस प्रकार माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक एजेंडा है, एक संकल्प है, ऐसा कोई उनका संकल्प और एजेंडा तो है नहीं। रोज वो कुछ खोजते हैं कि आज ये मुद्दा मिल जाए तो मैं इस पर अपना पूरा एक दिन निकाल दूँ। इस तरह से अल्प काल का जीवन जीने वाले विपक्षियों को हमारी शुभकामनाएं हो सकती है, और क्या हो सकता है।